सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूं दुष्यंत कुमार जी की गजल के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11वीं में शाय में धूप जो दुष्यंत की बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, या यूं कह सकते हैं कि उनकी गजलों का संग्रह है। उसी संग्रह से दी हुई एक गजल जो आपके समक्ष मैं लेकर प्रस्तुत हूं, और यह पाठ्यक्रम में भी है। हम आज उस पर विस्तार से, उसके एक एक शेर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तस्वीर जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है वो दुष्यंत कुमार का है, और मोटे तौर पर यह माना जाता है कि हिंदी साहित्य में दुष्यंत पहले गजलकार हैं जिन्होंने हिंदी में गजल लिखना शुरू किया। गजल की परंपरा पुरानी है, लेकिन यह माना जाता था कि गजल का जो मिजाज है वह सिर्फ इश्क का होता है, यानी प्यार की बातें ही हम गजल में कर सकते हैं, और उसकी भाषा खालिश उर्दू होनी चाहिए। लेकिन दुष्यंत कुमार ने इन दोनों अवधारणाओं को तोड़ते हुए अपनी गजल लिखी है। मतलब यह कि आप इस गजल को भी जब पढ़ेंगे, इनके शेर को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इसकी विषय वस्तु समाजार्थिक मुद्दों से संबंधित है, सिर्फ इश्क और मोहब्बत से नहीं। और भाषा लगभग हिंदी है। इस कारण इनके जमाने में इनका विरोध भी हुआ था। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। इनका एक परिचय। यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और बाकी जीवन, कहाँ जन्म हुआ था, कब इनका निधन हुआ, ये तमाम बातें पुस्तकों में अंकित है, और उसे समझने या समझाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। फिर भी इनकी कुछ रचनाओं का बात करेंगे हम लोग। सूर्य का स्वागत कविता संग्रह है। आवाजों के घेरे, यह भी कविता की पुस्तक है। ठीक वैसे ही साय में धूप, इसे हम कविता भी कह सकते हैं, गजल भी कह सकते हैं, जो कि सबसे चर्चित पुस्तक है। जलते हुए वन का वसंत, यह भी कविता की पुस्तक है। इनका एक गीति नाट्य जो काफी प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम है एक कंठ विष पाई, और उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये 3 उपन्यास इनके हैं। तो यह एक साहित्यिक इनका परिचय है। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं, और यहां आप देख रहे हैं कि जो पाठ्य पुस्तक में दी हुई जो गजल है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। इन शेरों पर पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा उस जमाने पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिस जमाने के एक कवि हैं दुष्यंत कुमार। दरअसल दुष्यंत कुमार 60 के दशक के बाद के कवि, या यूं कह सकते हैं जिसे हम सठोत्तरी कहते हैं। सठोत्तरी मतलब 60 और उत्तर मतलब उसके बाद। इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि इन कविताओं की पृष्ठभूमि में स्पष्ट करना चाहूंगा, इस गजल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना चाहूंगा।
जब देश गुलाम था तो ज्यादातर लेखक और लोग भी यह मानते थे कि जब देश आजाद हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हम स्वतंत्र होने के साथ साथ हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, हम सूदखोरी से मुक्त हो जाएंगे। मतलब यह कि जो जो कष्ट या जो तकलीफें गुलाम भारत में थी, लोगों ने यह सपना देखा था कि वह सब खत्म हो जाएंगे, वो कष्ट नहीं रहेंगे। हुआ क्या कि देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद लोगों ने इंतजार करना शुरू किया। लोगों को लगने लगा कि चलो अभी थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि अचानक तो सब कुछ होगा नहीं। धीरे धीरे 5 साल बीत गए, गुजर गए, फिर 5 साल गुजर गए। फिर लोगों को यह लगने लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। और इस संदर्भ में प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध कथन है कि जहां पर जॉन बैठा था, मतलब उन्होंने कहा था कि आजाद भारत में बहुत कुछ होने वाला नहीं, उसकी घोषणा एक तरह से कर दी थी उन्होंने कहा था कि जहां पर जॉन बैठा है आज, कल वहां कृष्ण बैठ जाएगा। मतलब एक क्रिश्चियन यानी विदेशी जो बैठा हुआ है, वहां पर एक हिंदू बैठ जाएगा, उसका इंडियन नाम होगा, बस इतना का फर्क है। और लगभग वही बातें हुई भी, सब कुछ वैसा ही रह गया, लगभग जैसा अंग्रेजों के जमाने में था। धीरे धीरे लोगों में आक्रोश पैदा होने लगा, या यूं कह सकते हैं कि जो सपना लेखकों या कवियों ने देखा था, वे सपने धीरे धीरे भुने हुए पापड़ की तरह चूर चूर हो गया और लोगों को इससे मोह भंग होने लगा। लोगों को लगा कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये व्यवस्था भी वैसे ही चलने वाली है। मोह भंग से उत्पन्न जो एक बोध है, एक उत्पन्न जो अनुभूति है, वह अनुभूति धीरे धीरे कविता में आने लगी और उस जमाने के कवियों ने उसे प्रस्तुत करना शुरू किया। इस कविता को भी जब आप पढ़ेंगे तो आजादी के बाद जो आजादी के पहले सपने देखे गए थे, उन सपनों से मोह भंग का एक बोध और जबरदस्त बोध इस कविता में है। उस पृष्ठभूमि के आलोक में ही आप इनकी कविता को समझ सकते हैं, इनकी इस गजल को समझ सकते हैं, अन्यथा फिर समझना मुश्किल है। तो मैंने इसकी एक पृष्ठभूमि स्पष्ट करने की कोशिश की, या कह सकते हैं कि उसका एक क्रमबद्ध स्वरूप मैंने आपके समक्ष रखा है। और अब हम आते हैं इस गजल पर। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। दरअसल उर्दू का जो लफ्ज है उसमें ह्रस्व की मात्रा का उच्चारण लिखा तो जाएगा लेकिन उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे चिरागा लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ेंगे चरागा। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। चराग का मतलब आग। आग का संबंध किससे है? खाना बनाने से लेकर जलने और जलाने तक का संबंध है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर में के लिए, मतलब आजादी के बाद कहां ये बातें कही जा रही थी कि हर घर में चिराग जलेगा, हर घर में चूल्हा जलेगा। हर घर चूल्हा जलने का अभिप्राय हुआ कि हर घर में भोजन होगा, भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलेगा। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो कही जा रही थी ये बातें कि जैसे ही हम आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, हर घर में चिराग, हर घर में रोशनी होगी। और वह रोशनी के कई स्तर हैं, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो, ज्ञान के स्तर पर हो, खुशहाली के स्तर पर हो। हर घर में चूल्हा जलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। जबकि स्थितियां बिल्कुल उलट हो गई, कहीं कुछ जा रही थी और बातें कुछ और हो गई। गांव की तो बात छोड़ दीजिए, शहरों में भी चिराग मयसर नहीं है। शहर के लोगों को भी भर
पेट भोजन नहीं मिलता है। शहर के लोगों को भी वो तमाम सुविधाएं नहीं मिली जिन सुविधाओं की आकांक्षा उन्हें थी कि जैसे ही देश आजाद होगा, तो मतलब यह कि सीमित लोगों तक भी ये तमाम सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, जबकि 80% आबादी लगभग गांवों में रहती है और 20% आबादी जो शहरों में रहती है उसे भी वो सुविधाएं मयस्सर नहीं हो पाई। तय का मतलब निश्चित है, यहां शब्दार्थ भी थोड़ा सा देखते जाइए। तय मतलब निश्चित, चिराग का मतलब दीपक, हरेक का मतलब प्रत्येक, मयसर उपलब्ध। दरख्त बोलते हैं पेड़ को। दरख्त थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है कि नया नया आया हुआ शब्द है। दरख्त यानी पेड़। साय का मतलब छाया। हम बोलते हैं ना कि व्यक्ति का अपना साया भी साथ छोड़ देता है, साया, छाया उसका। हम जैसे जो चलते हैं, चलने के बाद हमारी परछाई जो बनती है उसे साया भी कहते हैं। धूप, धूप का मतलब धूप है, लेकिन यहां पर कष्ट के प्रतीकात्मक अर्थ में आया है रोशनी। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साय में धूप लगती है। बड़ी विचित्र बात है, पेड़ के छाए में आपको धूप लग रही है। चलो, आप धूप में खड़े हैं, खुले में खड़े हैं और धूप लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जमीन पर खड़े हैं, ऊपर में छत नहीं है, पेड़ नहीं, और फिर धूप लग जाए, तो यह कोई अजूबा नहीं है, ये चकित करने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पेड़ के छांव में आप खड़े हैं और वहां धूप लग रही है, तो ये तो खतरनाक है। मतलब यह कि कहीं ना कहीं पेड़ में कोई बहुत बड़ी कमी है, वह पेड़ पेड़ नहीं है। अब पता चला कि मैं कोर्ट में खड़ा हूं और कोर्ट हमारे साथ अन्याय कर दे, जो न्याय देने के लिए ही बना है, और न्यायालय के भीतर अगर अन्याय होने लगे तब कहां जाएंगे भाई? तब तो मुश्किल है। बाहर अन्याय अगर मेरे साथ होता है, अत्याचार होता है, जुर्म होता है, ये बात समझ में आती है, और फिर हम न्याय के लिए भाग कर जाते हैं अदालत में। लेकिन जब अदालत ही हमारे साथ अन्याय करने लगे तब कहां जाएंगे? यह बहुत खतरनाक स्थिति है। यहां दरख्तों के साय में धूप लगती है। कहां लगती है? उस जमाने में असंतोष का और आक्रोश का भाव है कि इस देश में जो संस्थाएं जिस काम के लिए बनी हुई है वही उसका उल्टा कर रही है। पता चला कि जिन्हें न्याय देना है वही अन्याय करने लगे। पुलिस जुर्म रोकने के लिए बनी हुई है और पुलिस ही जुर्म करने लगे। डॉक्टर जान बचाने के लिए है और पता चला कि डॉक्टर ही किडनी बेचने लगे। यहां दरख्तों के साय में धूप लगती है, मतलब तमाम संस्थाएं कटघरे में है, और जो उनका स्वभाव होना चाहिए आज उनका स्वभाव उसका ठीक उल्टा है। चलो यहां से चलें उम्र भर के लिए। कवि को, लेखक को ऐसा लगता है कि अब यह एक तरह से कह सकते हैं कि यह होपलेस केसों से दिखता है। अब लगता है कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। हमने 10 वर्ष तक इंतजार किया, बदल जाएगा बदल जाएगा बदल जाएगा, लेकिन कुछ बदला नहीं। अब यह बदलने वाला नहीं है। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। मतलब कहीं ना कहीं कवि यह मानता है कि इस व्यवस्था में ही दोष है, कोई खोट है, और जब तक पूरी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड पर हमने किया क्या है कि इसकी व्याख्या दी है। इसे मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ दूंगा ताकि आपको और स्पष्ट हो जाएगा, और यह व्याख्या निश्चित रूप से किताबी व्याख्या जैसी ही है। कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसकी चर्चा हमने की।
घोषणा कब की थी? आजादी के पहले की थी, और आजादी के बाद आज तक भी हर चुनाव के पहले घोषणाएं होती हैं। हर चुनाव के बाद वो घोषणा भी कहा जाती है और नेताजी भी कहा जाते हैं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज स्थिति यह है कि शहरों में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गांव की तो बात छोड़ दो, नेताओं की घोषणाएं कागजी हैं। दूसरे शेर में कवि कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है, पेड़ की संज्ञा देता है, और इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगती है। बड़ी विचित्र है। अगर मान लीजिए कि महिला आयोग ही किसी महिला का शोषण करते हैं, तो फिर वो महिला कहां जाएगी भैया? फिर वो किसके पास जाएगी? चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। उसको एक मोह भंग की स्थिति कि नहीं, अब यह कुछ होने वाला नहीं है, हम चाह कर भी इसको कुछ बदल नहीं सकते हैं। मतलब यह कि एक तरह से कहो कि पूरी तरह से वो निराशा में डूब जाता है। उसको लगता है कि नहीं, अब इसे बदलना संभव नहीं है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। एकदम मजबूर व्यक्ति का प्रलाप है, जो इतना दीनहीन हो गया है, इतना सताया गया है कि न वो प्रश्न पूछना जानता है, न अपने हक की बात करता है, सब कुछ स्वीकार कर लेता है। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। अपनी भूख को मार देना, अपनी आत्मा को मार देना, मतलब जो कुछ भी कर लो, हम चूं करने वाले नहीं हैं। ऐसी जनता हो गई थी। हर जुर्म को, हर अत्याचार को, उसका हक लूट लें, उसकी योजनाएं को कोई खा ले, जो उसके लिए पैसा आता है उसे कोई लूट ले, पूरा तंत्र। लेकिन वह व्यक्ति चूं तक नहीं करता है, वह व्यक्ति प्रश्न तक नहीं पूछता है। कितनी भी ज्यादती हो उसे वह अपना भाग्य मान लेता है कि चलो कमीज नहीं है तो हम अपना पांव से ही पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये लोग कितने मुनासिब, मुनासिब का अर्थ है अनुकूल, मुनासिब का अर्थ है अनुकूल। कभी आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी और शोषित जीवन को जीने पर मजबूर हैं। इनके पास वस्त्र भी ना हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। शोषण को उन लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए कि हम कुछ भी ज्यादती करते जाएं, उसका पैसा हड़प लें, उसे पीटें, लूटें, उसकी तमाम योजनाओं को खा लें और चूं न बोले, तो इससे अच्छा और क्या होगा एक लुटेरा के लिए, अत्याचारी के लिए, कि जो पीड़ित है वो चूं तक करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी शांति कायम रहेगी, वह व्यक्ति लूटता रहेगा, लूटने वाला मौज ऐश करता रहेगा। एक आम व्यक्ति धीरे धीरे वह अपना नसीब मान लेता है, उसे अपने
नसीब के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इसके कारण उसका राज शांति से चलता है। दूसरे शरीर में कहता है कि संसार में भगवान नहीं है, तो कोई बात नहीं, खुदा नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी का ख्वाब ही हो, आदमी का सपना ही हो, ठीक है, हकीकत नहीं, एक सपना ही है, एक ख्वाब ही मनुष्य ने देखा है कि चलो खुदा है, उसे हम सच्चाई नहीं मानते हैं, हकीकत नहीं मानते हैं, उसे एक ख्वाब भी, एक सपना भी माने। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, ये तो तय है। बहुत दूर तक ये सत्य भी है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने अपने ढंग से ईश्वर की रचना कर ली। इस कल्पना के जरिए उससे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं और जीवन कट लेता है। कहने का मतलब यह हुआ कि चलो ईश्वर नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इमोशनल एंकर का, एक भावात्मक संबल का काम करता है ईश्वर। जब आदमी एकदम दीनहीन और लाचार हो जाता है, तब वह ईश्वर के पास जाता है। जब एक व्यक्ति लगातार उस पर अत्याचार करता है और वह बेबस होकर कुछ नहीं कर पाता, वैसी स्थिति में वह ईश्वर को याद करता है। आपने किसी को जबरदस्ती, बिना गलती, बिना किसी कारण के आपने पीटा, लेकिन वह प्रतिकार नहीं कर सकता है, वह गरीब है, कमजोर है, तब वह किसको याद करेगा? वह ईश्वर को याद करेगा कि चलो हमारे साथ इसने गलती की है, इससे भगवान देख लेंगे। तो इस तरह से ईश्वर की उपयोगिता हमारे जीवन में है और बहुत सारे लोगों के जीवन में है। हम अपने दुख के क्षणों में ईश्वर को याद करके कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से संबल प्रदान करते हैं, और कई बार सुख के क्षणों में भी हम ईश्वर को याद करके एक उत्सव मनाते हैं। तो दोनों जगह उसकी भूमिका है, सुख में भी उसकी भूमिका है, दुख में भी है। ठीक है, आप कहेंगे कि आप बीमार हो तो ईश्वर क्या ठीक कर देंगे? यह सत्य है कि ईश्वर ठीक नहीं करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं ना, उस वक्त वह आदमी कितना परेशान है, कितना हैरान है, कितना डिप्रेशन में है, और ईश्वर को याद करके उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाता है, उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है। यह सोच कर कि नहीं, ईश्वर 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, साल दिन भर के बाद मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाएगा। इस बहाने वह साल भर जीता है, वह 2 साल जीता है, वह 10 साल तक जीता है। अगर ऐसा ना सोचे तो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा और पता चला कि आत्महत्या कर लिया। तो जो 10 साल उसने जिया, 2 साल उसने जिया, वो किसके बल पर जिया? डॉक्टर के बल पर कि ईश्वर के बल पर? ईश्वर के बल पर। तो उसको लगता है कि ईश्वर हमारे दुखों को एक दिन दूर करेगा। तो इस तरह से ईश्वर एक संबल का काम, एक इमोशनल एंकर का काम, एक मेंटल एंकर का काम करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि उसके रोग, उसकी बीमारी का इलाज ईश्वर नहीं करेंगे, वह डॉक्टर करेगा। जब डॉक्टर ही गया तो फिर हम और आप किसी को हॉस्पिटल में देखने क्यों जाते हैं भैया? वो एक पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होता है, हम जाते हैं उनसे मिलने। क्यों मिलने जाते हैं? क्या आप डॉक्टर हैं क्या, या नर्स हैं? दोनों में से कुछ नहीं है। अब जाकर आधा घंटा रहेंगे वहां, तो बाहर का गंदगी भी कुछ लेकर जाएंगे, फिर आपका मिलने गए। आप वहां बैठेंगे तो वहां कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी, फिर आप क्यों गए? आप वहां जितना देर तक रहेंगे, हो सकता है कि डॉक्टर को डिस्टर्ब करेंगे, हो सकता है कि नर्सेस को डिस्टर्ब करेंगे, और कुछ दूर तक पेशेंट को भी करेंगे, फिर भी आप क्यों गए? तांता लग जाता है लोगों का, सांत्वना देने वाले का, साहस बढ़ाने वाले का, इंकरेज करने वाले लोगों का। कारण यही है कि हम उसको एक इमोशनल एंकर देने जाते हैं। तो जब हम इमोशनल एंकर देने जाते हैं, उस एंकर, वह एंकर दवा नहीं है, वह एंकर इंजेक्शन नहीं, वह टैबलेट नहीं है। तो काम करता होगा तभी तो जाते हैं, उसका पीठ ठोकने की नहीं यार ठीक हो जाएगा।
कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ठीक वैसे ही वह मानसिक स्तर पर हमसे बड़ा वह ईश्वर को मानता है। ध्यान दीजिएगा, वहां से भी वह उसी तरह का आशीष लेता है। आपको दिख नहीं रहा है, भीतर भीतर ले रहा है। उसको लगता है कि नहीं, भगवान मुझे ठीक कर देगा। हमने भगवान आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा, हमेशा मैंने आपको याद किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो निश्चित रूप से ठीक है, हो सकता है वो व्यक्ति ठीक हो जाए ना ठीक हो जाए, लेकिन एक एंकर जो है उसे बहुत एक साहस देता है, एक जोश उसमें भरता है, उसके मनोबल को बनाए रखता है और उसको जीने, उसमें एक जिजीविषा पैदा करता है। दुष्यंत बताते हैं कि इस स्तर पर कहीं ना कहीं ईश्वर की भूमिका भी है हमारे जीवन में। उसे सीधे सीधे हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति जब बेबस हो जाता है अत्याचार से, और वह प्रतिकार जब नहीं कर सकता है, विरोध जब नहीं कर सकता है, वैसी स्थिति में अपने तमाम तनाव को वह ट्रांसफर कर देता है ईश्वर के पास कि चलो आपने मेरे साथ ऐसा कर लिया, तुम्हें ईश्वर देख लेंगे, भगवान देखेंगे तुम्हें। और इस तरह वह अपने टेंशन को एक तरह से कहते हैं खत्म करता है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। वे मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिल जुबान शायर की। एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर के गलियों में गुलमोहर के लिए। वे मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुत्तमईन निश्चिंत, मुत्तमईन का आश्वस्त, निश्चिंत, बेकरार, बेचैन, आवाज यानी वाणी, वाणी शायर की वाणी या कविता की वाणी, कवि की वाणी यानी कि उसकी कविता, उसकी रचना, असर यानी प्रभाव, निजाम यानी शासक, सिल दे बंद कर दे, जुबान सिलना बंद, एहतियात यानी सावधानी, एहतियात, बहर शेर का छंद, कविता, गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ का नाम है। देखिए पूरा लाल लाल फूलों से भर जाता है गुलमोहर। पेड़ तो छोटा ही होता है लेकिन डालियां बहुत मजबूत नहीं होती हैं। गली और रास्ते, गैर मतलब अन्य। वे मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उन लोगों को लगता है कि नहीं, अब यह कुछ होने वाला नहीं है। मतलब एक आम आदमी ने यह मान लिया है, गरीब पीड़ित शोषित ने, कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अब हम बोले ना बोले, लड़े न लड़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो सरकार है, जो व्यवस्था है, वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन कभी निराश नहीं होता है, दुष्यंत निराश नहीं होते, बोलते कि नहीं, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि इनके अंदर आवाज पैदा करूं, इन्हें स्वर दूं, ये बोलना सीख जाएं कि नहीं भैया मुझे मिलना था 1200 रुपए, आप 1000 ही क्यों दे रहे हो, 200 रुपया मेरा कहां गया है, पूछना सीख लें। इनमें इस आवाज को मैं पैदा करना चाहता हूं। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो कम से कम वो पूछे तो कि आपने क्यों मारा, मुझे बताइए। इतना जहां शुरू कर दे, पूछना शुरू कर दे, प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दे, यहीं से बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। वही कभी कहता है कि मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, उनकी आवाज में मैं असर पैदा करना चाहता हूं, उन्हें मैं बोलना सिखाना चाहता हूं, और क्या बोलना है यह भी बताना चाहता हूं। और अगर बोलना सीख जाएंगे तो एक न एक दिन पत्थर पिघलेगा, एक न एक दिन व्यवस्था बदलेगी, एक न एक दिन सब कुछ बदलेगा। तेरा निजाम है शिल्द जुबान शायर की। लेकिन इसके खतरे भी होते हैं। इमरजेंसी का जमाना याद कीजिए, क्योंकि उस जमाने के कवि हैं, इसलिए मैं वहां पहुंच रहा हूं। जिन लोगों ने व्यवस्था के विरुद्ध में कविताएं लिखी,
जिनके अंदर सरकार के विरुद्ध आक्रोश भरा हुआ था। और ऐसे एक दो कवि नहीं थे, बहुत सारे कवि थे। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों को लिखने पर रोक लगा दी गई। तेरा निजाम है शिल्दे जुबान शायर की, तेरा निजाम जो है, सरकार जो है, शासक जो है, ऐसा करने से शायर की जुबान को वह सिल देगा, बंद कर देगा। क्योंकि कोई भी व्यवस्था नहीं चाहती है कि हमारे विरुद्ध में कुछ लिखा जाए। एक आम आदमी नहीं चाहता है ना। आप एक घर के मान लो कि मालिक हो, मुखिया हो, आप भी नहीं चाहोगे कि घर में मेरे खिलाफ आवाज उठे। कोई नहीं चाहता है। तो सरकार है, पूरी व्यवस्था है। तेरा निजाम है शिल्दे जुबान शायर के, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो मतलब यह कि बहुत कुछ मैं लिखना चाह रहा हूं, लेकिन लिख नहीं सकता हूं। तो एक एहतियात बरतते हुए मैं संकेतों में बात कर रहा हूं, एक एहतियात, सावधानी में बरत रहा हूं। अगर सावधानी न बरतना पड़ता तो बहुत कुछ मैं लिख जाता, बहुत कुछ खोल कर लिख देता, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मुझे भी अभी कह सकते हो कि लिखते रहना है। इसलिए जरूरी है कि मैं भी एक लेखन में एहतियात बरतूं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कि अगर जीना है तो मनुष्य की तरह जियो, अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जियो। मतलब यह कि पूरे मान, सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ जियो, तब जीना हुआ। नहीं तो फिर जीने का कोई अर्थ नहीं है। उससे अच्छा यह है कि अपनी सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत की रक्षा करते हुए मर जाओ। वो ज्यादा अच्छा है। जियो तो सम्मान के साथ जियो, अन्यथा उस सम्मान की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दो। उसकी व्याख्या भी इस पर है, एक बार मैं इसे भी पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। पहले शेर में कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात करता है। आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। कवि इसके विपरीत इंतजार करता है कि आम आदमियों को स्वर में असर, चिंगारी पैदा करना है, क्रांति, उनकी आवाज बुलंद करनी है। वो प्रश्न करना सीख जाएं, इनकी आवाज बुलंद हो तथा आम व्यक्ति संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति भी समाप्त हो सकते हैं। मतलब उनमें भी परिवर्तन आ सकता है, व्यवस्था बदल सकती है। और जो दूसरा शेर गुलमोहर वाला है कि कभी शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता क्रांति का खतरा बनता है। और स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान और कविताओं पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी। जैसे ये गुलमोहर वाला नहीं है, बल्कि एहतियात जरूरी है बहर के लिए वाला है। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी थी, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के विरोध में दबाव जरूरी है। तीसरे शेर में शायर कहता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए, गुलमोहर के नीचे जिए, और जब मृत्यु हो तो दूसरे के गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। दूसरे शब्दों में मनुष्य जिए तो मानवीय मूल्यों के साथ शांति से जिए। तो इसका अर्थ यही हुआ कि पूरे मान, सम्मान और इज्जत के साथ या उसकी रक्षा करते हुए हम अपना प्राण त्यागते हैं। तो इस गजल के तमाम शेर हो चुके हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उससे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फलदार वृक्ष से है या फूलदार वृक्ष से है, या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? निश्चित रूप से सांकेतिक अर्थ है। एक खास फूलदार वृक्ष तो गुलमोहर है ही, पर सांकेतिक अर्थ भी है। बड़ा जो मार्मिक है कि पूरी सुख शांति से और अपने सम्मान और इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ जिया जाए, या फिर उस प्रतिष्ठा और इज्जत की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देना है। यही सांकेतिक अर्थ है। एक और प्रश्न लेते हैं। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में, चिरागा और फिर चिराग आया है। कहाँ चाहता चिरागा, चिरागा बहुवचन हो गया, और चिराग में असर नहीं, वहां पर एक वचन है। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ था बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना। ध्यान दीजिए, बहुत सारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा,
कई सुविधाएं थी, उपलब्ध कराने की बात हो रही थी, इसीलिए चिरागां। इसमें इसका अर्थ है कि सीमित सुविधाएं मिलना, और जहां चिराग है मतलब बहुत सीमित हो गया। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, जबकि दूसरा रूप यथार्थ को दर्शाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द करके अपनी अद्भुत कल्पना क्षमता का परिचय दिया है। शब्द एक ही है, लेकिन उसमें दो बार अर्थ है और दो संदर्भों को वह चिन्हित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कविता का एक मोटा स्वरूप आपके समक्ष स्पष्ट हो चुका होगा। फिर से मैं एक बार इसको आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस कविता यानी कि इस गजल को पढ़ने के पहले आप उस पृष्ठभूमि को जरूर समझें, और उसी पृष्ठभूमि के आलोक में जब इस कविता को आप पढ़ेंगे, खास करके सठोतरी और जो मोह भंग से उत्पन्न बोध की बात जिसकी मैंने की थी, उस पृष्ठभूमि में ही इस कविता का, इस गजल का अर्थ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या उस पृष्ठभूमि में जब इसे पढ़ेंगे तभी यह गजल आपके समक्ष खुल कर आएगी, इसका अर्थ स्पष्ट होगा, अन्यथा संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।